से मैं तो कम से कम ये इस कंफ्यूजन का शिकार हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, क्या इब्तिदा नहीं हुई? क्या आप मकबूजा को अपना हिस्सा समझते नहीं हैं? अगर समझते हैं तो उस पर कर्फ्यू नाफिज करना क्या इब्तिदा नहीं है? क्या वहाँ के मजलूमों पे जुल्म करना क्या ये इब्तिदा नहीं है? हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जब वहाँ के लोग ख़ुद को पाकिस्तानी कह रहे हैं? जब मैं सारा कैटेगोरिकली बता चुका, तारीख़ी पस मंज़र सामने रख चुका, वो आपके एरिया को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, क्या अब भी हम इंतज़ार में किसी मज़ीद चीज़ के? अब इंतहा हम करेंगे ये उन्होंने कह दिया, लेकिन स्टिल ही इज़ बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई एक अच्छा एक अगर गवर्नमेंट कह दे कि जी जंग का ऐलान करें और फिर डीजी साहब कहते हैं नहीं, तो फिर तो ये ज़िम्मेदार है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट वैसे ही माज़रत ख़वाना रवैया इख्तियार करे तो हम खामा में मलबा किसी और पे सारा तो नहीं गिराया जा सकता। लेकिन अगर आप दुनिया से कट ऑफ होकर अगर तमाम फैसले करने लगेंगे तो आप तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे दुनिया में। देखें दुनिया से क्या, मैं वही आज अगर यूनाइटेड नेशंस की अगर कोई अहमियत नहीं है तो फिर चाइना क्यों बैठा है उसमें? अगर यूनाइटेड नेशंस की कोई अहमियत नहीं है तो अमेरिका क्यों बैठा है वहाँ पे? अगर यूनाइटेड नेशंस की अहमियत नहीं है तो इंडिया क्यों बैठा हुआ है वहाँ पे? अगर यूनाइटेड नेशंस की अहमियत नहीं है तो अफगानिस्तान, इराक, शाम और दूसरे ममालिक, तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो क्यों बैठे हैं? मैं वही बहुत मैं चाहता था कि इस तरह का सवाल किया जाता, और ये अक्सर सवाल किए जाते हैं और हर बंदे को मैं जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन ये क्या आपने कर लिया ऊपरली मैं जवाब दे पाऊँगा। देखें यूनाइटेड नेशन में अफ़गानिस्तान बैठा है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने मिन्नतें तरले नहीं किए, उसने आखिरी खून के कतरे तक जंग लड़ी। उसने पहले रूस को शिकस्त दी, उसने अब अमेरिका को मुज़ाकरात पे मजबूर किया। ये भी तो मामला देखें। अब उसी अक़वाम मुत्तहिदा में लिबिया भी था और इटली भी था, लेकिन उमर मुख्तार लड़ा था, फिर शहादत मिली, फिर 10 साल के बाद जाके लिबिया आज़ाद हुआ। आज उसके नोट पे उसी उमर मुख्तार की तस्वीर है। अक़वाम देखें हमें तस्लीम कर अफगानिस्तान के ऊपर तो अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी, तो हमारे मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो हमारी जो कौमी सलामती के इदारे हैं, फौज है या सिविलियन आर्मी है, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को अपना डिफेंस? सर दे आर मोर देन कैपेबल। इसलिए बनाया है कि वो सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए, एटम बम करने के लिए। सर वही तो, यही तो मुझे दुख है कि हमारी सिविल गवर्नमेंट ये बार बार कहती है कोलेटरल डैमेज, एटॉमिक वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आपको कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं होना चाहिए अपने इदारों के, ना मुझे है। और मैं हमेशा, मेरा ख्याल है इतना DGISPR फ़ौज को नहीं डिफेंड करता होगा जितना मैंने किया हमेशा। बात ये सर, क्वेश्चन ये है कि क्या जंग मुसल्लत हुई है या नहीं हुई? क्या आपके इलाके पे दुश्मन घुस जाए और आप कहें नहीं जी जंग मुसल्लत नहीं हुई, वो उस कमरे में घुसा है, इस कमरे में आए तो मैं देखूंगा? बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स देना कि जी आज़ाद कश्मीर पे इंडिया आया तो फिर मैं देखूंगा, क्या मकबूजा हमारा नहीं है? सर ये बहुत लॉजिकल बात है। अगर उस पर आप अक़वाम मुत्तहिदा के चरणों में बैठे रहें तो वो हल नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा एग्रेसिव रोल प्ले करना पड़ेगा हमें, उसके बाद जाके आप उन्हें मजबूर कर सकते हैं। पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट हिस्ट्री को अगर आप देखें, उसको स्टडी करें, तो जो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कश्मीर के हवाले से चल रही है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं रही। इसी तरह इस वक्त मौक़िफ़ कश्मीर के मसले पे उठाया गया है, इससे पहले आर्टिकल नंबर 370 कभी नहीं उठाया। 35A और 370 कभी ज़ेर बहस आया भी नहीं था। इंडिया ने जबरी तसल्लुत पहले किया भी नहीं था, इंडिया भी इसे मुतनाज़ा हिस्सा मानता था। इंडिया ने लद्दाख को अलग पहले भी नहीं किया था। इंडिया जम्मू और कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी तस्लीम करता था। इंडिया मानता था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ही इसका हल है। क्या इंडिया अब मानता है? वो तो बहुत देर से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कश्मीर के हवाले से डिनाई कर रहा है। अभी उसने कैटेगोरिकली पहले वो स्टेटमेंट आ गई सर वो 1948, हाँ वो गलत है। कब आई स्टेटमेंट? इस सर इस गवर्नमेंट में, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसी गवर्नमेंट में तो वो आई स्टेटमेंट। क्या इस 1 साल में आई ना ये स्टेटमेंट? सर यही तो बात है। इससे पहले आई होती तो शायद
उस दौर की लीडरशिप बिफोर मुशर्रफ एरा स्ट्रॉन्ग स्टैंड, बल्कि मुशर्रफ भी कुछ कर लेते, इंडिया के मामले में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। हाँ, अमेरिका के मामले में मुझे कई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं उससे, लेकिन उसके बाद से हमें बड़ा ये मायूसी के शिकार हुए हम। और इस बार देखें, पहले कॉन्सिक्वेंसेस कुछ डिफरेंट थे। पहले बात होती थी प्लेबिसाइट इज़ द सोल्यूशन, अब तो भाई वो इलीगली कॉलोनीज़ बना रहा है, पहले नहीं बना रहा था। मसला ये है, अब वो पहले काबिज़ था, अब मालिक बन चुका है। मसला ये, आपको मैं फिर वही अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप लेट से मान लिया अक़वाम मुत्तहिदा हमारी बात सुन लेता है, इंडिया हमारी बात सुन लेता है, और 5 साल बाद की तारीख़ मुतय्यन कर दी जाती है इलेक्शंस की, और कश्मीरियों का फ़ैसला अगर इंडिया के हक़ में चला गया तो, क्योंकि वहाँ पर हिंदू तादाद ज़्यादा हो चुकी होगी, कॉलोनीज़ बना दी जाएंगी। जन्नत है, कौन नहीं आना चाहता उधर? यूनिवर्सिटी वहाँ है, सड़कें वहाँ है, बिजली पानी गैस वहाँ है, खूबसूरत इलाका वहाँ है, कॉलोनीज़ बना के दे दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो काम करना है विद इन 1 ईयर ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर रहे तो प्लेबिसाइट उनकी फेवर में होगा। पॉइंट ये है मेरा, या तो इतना स्ट्रॉन्ग कर दें। देखें, इसका एक और भी मामला है, हम रो रहे हैं ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा, अफ़गानिस्तान नहीं खड़ा, सऊदीया नहीं खड़ा, दुबई नहीं खड़ा। भाई, इंडिया बीइंग अ हिंदू स्टेट, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन ईरान, इट हैज़ गुड इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान। हम बहैसियत मुसलमान कंट्री, हमारा इन दोनों मुल्कों में अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। मुझे बताएं, इसमें गलती हमारी है या हिंदुस्तान की है या अफ़गानिस्तान की है? आप मुझे बताएं ना, जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका घुस रहा था, क्या हमने रिटेलिएट किया था? तल्ख़ हकीकत है, तो आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कर सकते हैं? अब ये फिर यही है ना, फिर सऊदीया बेचारा क्या रिटेलिएट करे? किसी की जंग में कूद तो नहीं ना सकते हम, यही तो जंग में कूद के जो अपना नुकसान मैं अभी यही सर आपको समझाना चाहता हूँ। फिर हम ये तवक्को ना रखें कि कोई हमारी जंग में कूदेगा, हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। फिर हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग नहीं लगानी चाहिए। ये तो आपने जवाब खुद दे दिया अपनी बात का। एनी अदर? शहीद भाई ये बताएं, जिस पीक पर इस वक्त पहुंच चुका है मसला कश्मीर, जिस तरह से इस बार हाईलाइट हो चुका है, दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये मुस्बत पॉजिटिव हम कह नहीं सकते पहलू है हुकूमत का? सर, आवाज़ें अवाम उठा रही है, आवाज़ें पाकिस्तानी लोग, अगर हुकूमत ना भी कहे तो लोग आवाज़ उठाएंगे। क्या आपने हुकूमत से पूछ के कश्मीर के हक़ में कन्वेंशन किया पहले कभी? मसला कश्मीर तो बड़ी देर का चलता आ रहा है, लेकिन जिस तरह से ये वही जवाब जो मैंने दिया कि अब क्यों एक्टिव हुआ, क्योंकि इंडिया अब इस चीज़ पे एक्टिव हो गया, तो आपको उस तरह जवाब देना पड़ेगा। इंडिया ने पहले कभी इस तरह का इशू नहीं छेड़ा। इंडिया ने कभी जाके उस पर जबरी ये 370 वाला मामला, ये 35A वाला मामला नहीं किया। ये अभी हुआ है तो उसके बाद एहतजाज करके आवाम को भी तो राज़ी करना है ना भाई। क्या आवाम ये ना कहे कि जी आप कहाँ से हैं, किस तरह आए हैं, कौन लाया आपको? आवाम को भी ज़ाहिर है अभी घास तो नहीं खाती। ATI का आपको क्या मौक़िफ़ है कश्मीर काज के हवाले से? इसमें देखें, ATI की क़यादत बेहतर बता सकती है। मैं बहैसियत कारकुन, एक अदना सा जो है वो वर्कर अंजुमन तलबा इस्लाम का, मैं ये कह सकता हूँ कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने, जब इंडिया ने कहा था कि हम 72 घंटों में पाकिस्तान पे धावा बोल देंगे, मुंबई अटैक्स के बाद ये स्टेटमेंट था, तो उस वक़्त ATI के प्लेटफॉर्म से हमारे मरकज़ी क़यादत ने हज़ारा यूनिवर्सिटी एबटाबाद में ऐलान किया था कि हम 1 लाख रज़ाकार अफवाज पाकिस्तान को देने को तैयार हैं। तो अब तो ये तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अब तो हम लोगों ने तमाम तलबा तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया है। 1 लाख रज़ाकार तो सिर्फ़ कारकुनान की सूरत में। कौम, एक बात टू बी वेरी फ्रैंक, अफवाज की तादाद 22 करोड़ है। हमारी कौम अफवाज अगर 7 लाख है, तो अगर वो ये काम होता है तो ये तादाद 22 करोड़ पे जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा अफवाज पाकिस्तान का सिपाही है। और एक फ़र्क जो उनमें और हम में है कि हमें मौत से डर नहीं लगता, भारतीय मौत से डरते हैं। ये बहुत वाज़ेह बात है कि जब भारत माता की जय और नारे तकबीर लगना है तो 30% इंडियन आर्मी जो मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं वो थरथराहट ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं वो बगावत की बात ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट ज़रूर उभरेगी। हमारी कौम वो वाहिद कौम है जो जंग का नाम सुन के खुश होती है कि ये जो सुन्नी शिया वहाबी में बट गए हैं, ये जो सिंधी बलोची पंजाबी पठान में बट गए हैं, किसी तरीके से ये पाकिस्तानी या मुसलमान बन जाएंगे, किसी तरीके से कौम मुत्तहिद हो जाएगी।
ये इस हिसाब से भी हमारे लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशंस होंगी मुस्तकबिल में। तो बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह अमली तौर पे हमें कुछ करने की तौफीक दे।